केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पास भी कर दिया गया है। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन इस बिल का विरोध लगातार जारी है। झुंझुनू आए वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर कानू खां बुधवाली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियां सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि उस समय के हिंदुओं की भी हुई है। उस समय के राजा महाराजा ने हर धर्म को सम्मान दिया, वे आज के राजाओं की तरह नहीं थे। उन्होंने सीधे तौर पर मुकेश अंबानी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि मुंबई में मुकेश अंबानी का घर एंटिलिया वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, जिसका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका फैसला आना है। ऐसा ही मामला दिल्ली के एक प्रसिद्ध होटल का भी है। सिर्फ इन दोनों को फायदा देने के लिए केंद्र सरकार ये संशोधन बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जो मदद वक्फ संपत्तियों के जरिए गरीब, यतीम, बेसहारा और बेवाओं के लिए की जा रही थी, उसे नेस्तनाबूद करने का काम किया। जो बिल लाए गए वो असंवैधानिक हैं, जिसका कोई मतलब नहीं था। सरकार मदरसा बोर्ड को कमजोर कर रही है, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर कानू खां बुधवाली हज कमेटी के निवर्तमान सदस्य रियाज फारूकी की वालिदा के इंतकाल शोक जताने के लिए उनके घर पर आए थे। इस मौके पर उन्होंने झुंझुनू में पत्रकारों से वक्फ संशोधन बिल को लेकर खुलकर बातचीत की। आइए जानते हैं कि झुंझुनू आने पर और क्या क्या कहा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर कानू खां बुधवाली ने। वक्फ की जमीनें ईश्वर या अल्लाह के नाम पे उन बुजुर्गों के द्वारा दान दी हुई जमीनें थी, किसी सरकार या किसी की दी हुई जमीनें नहीं थी। दान देने वाले की इच्छा ये थी कि ये जमीनें गरीब, यतीम, बेसहारा, बेवाओं के काम आनी थी। लेकिन एक अंबानी जी के फैसले के चक्कर में और आईटीसी दिल्ली होटल के चक्कर में पूरे अकलियत की हिंदुस्तान की जमीनों को नेस्त नाबूद टारगेट करके जिस तरह से जो पार्लियामेंट में बिल आए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इस बिल का कोई लॉजिक नहीं था। अगर बिल का ही इतना लॉजिक होते तो ये कह रहे अकलियत के उन जो गरीब लोग हैं हम उनकी मदद करना चाहते हैं। तो आप वक्फ बोर्ड के अलावा जो मदरसा बोर्ड है, अन्य जो बच्चों की स्कॉलरशिप है वो तो आपने बंद कर दिया। इनको आप स्कॉलरशिप देते, इनको 1% आप रिजर्वेशन देते दूसरी जातियों के बराबर में, या आईटी वगैरह अन्य आप इसको बेनिफिशियरी के तहत फायदा देते तो इस चीज का बेनिफिट मिलता और दूसरे समाज की जातियां बराबर खड़ी होती। किसी जमीन को बेच करके किसी जमीन से किसी समाज को कब तक उस जमीन से उद्धार कर पाएंगे, कैसे? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है देवस्थान और वक्फ बोर्ड का, नॉट फॉर सेल। क्योंकि देवस्थानों में भी ईश्वर को नाबालिग माना गया और इसमें भी ईश्वर को नाबालिग माना। जब दोनों चीजों को नाबालिग माना गया तो नाबालिग उस चीज की रजिस्ट्री कैसे करवा सकता है? ये हमारी समझ से बाहर है। और इस बिल के अंदर जो दो नॉन मुस्लिम को जो जिस स्ट्रक्चर की ये बात कर रहे हैं, तो क्या इन दूसरे जो देवस्थान के अन्य स्ट्रक्चर है क्या उसमें अकलियत के लोगों को जगह देंगे? और जिस तरह की जो ये भ्रमित कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख समथिंग जमीनें हैं, तो 10 लाख जमीनें तो देवस्थान के सिर्फ 4 मंदिर उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना वाले जो मंदिर है केवल उसी के अंदर है। कभी कोई जमीनें ये कह दिया कि साहब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम फैसला माना जाता है। ट्रिब्यूनल सबसे बड़ी इन्होंने भ्रमित किया और न्यायालय का अपमान करने का कार्य किया। ट्रिब्यूनल के जो प्रिंसिपल जो डीजे होता है उसकी नियुक्ति सीजे जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान या किसी भी स्टेट का सीजे करता है और सीजे की नियुक्ति भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो सबसे बड़ी तो इन्होंने इस जुडिशरी की जिस तरह की मतलब तौहीन करने की बात, इनके खिलाफ तो मुकदमा चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, जो आम आदमी ने जो इस जुडिशरी की जिस तरह की बात उड़ाई है के लिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि किसी भी न्यायालय में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल आप अपील में हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, किसी भी न्यायालय में जाने का। अगर मैं किसी न्यायालय से संतुष्ट नहीं हूं तो मेरे को दूसरे न्यायालय में, लेकिन फिर भी हर बड़े आदमी ने झूठ बोलने का कार्य किया, लोगों को झूठा परगलाने का कार्य किया, बिल्कुल गलत था। बाकी प्रजातंत्र में देखो जिस बहुमत में जिस सरकार को मत मिल गया, अपने प्रेशर के चक्कर में सबको एक केवल जितने जो बिल आ रहे हैं केवल अकलियत में रिफॉर्म करने की बात है। बाकी दूसरे समाज कौन गरीब है क्या उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है? जब एक तरफ आप बराबर की बात करते हो चेंज नहीं करेंगे। कल यूपी के अंदर वहां के सीएम ने कह दिया साहब जो जमीनें नहीं है, एक तरफ तो गृह मंत्री और मोदी जी ये कह रहे हैं साहब हम छेड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले कल ही सबसे बड़ा उनका हलकारा आ गया कि साहब ये जमीनें जो पड़ी है वो हमें दो। इसका मतलब कि वो जमीनें बेचना चाहते हैं। और अंबानी जी का जो मकान बना है क्लियर कट है कि आगा खान नाम के व्यक्ति ने केवल एक धर्मशाला बनाने के लिए दिया था। आज उसकी कीमत 350 और उसका फैसला डबल बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट का आने वाला था। केवल बड़े आदमी को बचाने के लिए तमाम हिंदुस्तान के छोटे व्यक्तियों को मारा गया। बुलाया जेपीसी में सभी को नुक्ता दिया गया, लेकिन जेपीसी ने उनकी जो सिफारिशें आपने देखा होगा पार्लियामेंट में
और एक जो जो के राजा है वहां के पार्लियामेंट मेंबर ने भी कहा कि अगर हमारी जो सिफारिश हमने की जरूर है, लेकिन उस सिफारिश को मानने के लिए उन्होंने ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जो चीजें कही हम अमेंडमेंट 14 नहीं करेंगे, हम ये नहीं लाएंगे, ये किसी चीज को लागू नहीं किया। और सबसे बड़ा झूठ बोलने का कार्य किया। 2 महिलाएं तो पहले शिया और सुन्नी 2 आलिमाएं थी, वो तो महिलाएं तो पहले काम कर रही थी। हर चीज को झूठ बोला कि साहब ये नहीं है, जबकि वो चीजें ऑलरेडी जो रन कर रही है। हम तो ये कहते वक्फ बोर्ड को एक समय बाउंड के लिए एक लोन देते, उसका स्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट होता, और फिर कल जो कमेटियों को जो 7% जो पैसा मिलेगा उसको घटा के 2% कम कर दिया, 5% मिलेगा। 5% में भी आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं कि उनमें 1% भारत सरकार को जाएगा। 100 रुपए में से केवल वक्फ बोर्ड को 4 रुपए मिलेंगे। वक्फ बोर्ड 4 रुपए में कौन सी जमीन का डेवलपमेंट करेगा? वो कब तक वकीलों की फीस देगा? कब तक इन स्ट्रक्चर जो भूमाफियाओं के द्वारा जगह जगह इंटेंशनली जो लोकल प्रशासन है उनके द्वारा सहभागिता से कब्जा करते हैं, भूमाफिया बेचते। जब वक्फ करने वाला आदमी इस दुनिया में जिंदा नहीं है तो क्या जकात खरात बेवाओं का माल खाने वाला क्या रह पाएगा? हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि राम नाम सत्य, और इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि अच्छे कर्म को जो तुझे जन्नत मिलेगी, और वहां भी हिंदू धर्म में भी कहा जाता है अच्छे कर्म करोगे तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। ये फैसला तो इस हिंदुस्तान की जनता को करना है। ठीक है, मेजोरिटी में जो पार्लियामेंट में जो बिल आए उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये दान दक्षिणा का मामला है। और इस दान दक्षिणा में उस जमाने के राजा महाराजाओं, केवल नवाबों, किसी भी वक्त जमीन में जितना सहयोग मुस्लिम का उतना सहयोग हिंदू राजा का भी है। चाहे भरतपुर की जमा मस्जिद बनी, वहां के राजा को ले लो, इस जुजनू में बैठे हो यहाँ की दरगाह मजारात, और चाहे नरड़ शरीफ की दरगाह को ले लो, चाहे आप उदयपुर अजमेर के मामले में ले लो, चाहे उदयपुर में ले लो, बांसवाड़ा, हर वहां के राजाओं का जितना सहयोग वहां प्रजा को, वहां की उनकी आस्था पद्धति को चलाने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग रहा जो वहां के राजा थे। क्योंकि वहां हर मजहब का व्यक्ति रहता था और हर मजहब का सम्मान करना उस राजा का धर्म बनता था, आज के राजाओं की तरह नहीं। ये वक्फ की निश्चित रूप से जो भूमाफिया जो ऑलरेडी पहले कब्जाधारी है, अब उनको ये लगा है कि वक्फ बोर्ड एक झूठी प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा फैलाया कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा। और जिस व्यक्ति जो कर ले गए जमीनें जो वक्फ बोर्ड की झूठी जो है, वक्फ बोर्ड में की जमीनें जितनी भी जमीन है उसको तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर के द्वारा रेवेन्यू सर्वे के बाद नगर पालिका नगर निगम के ईओ द्वारा बाकायदा सर्वे करने के बाद हिंदुस्तान की आजादी के बाद से जमीनें दी गई। बगैर सर्वे के कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसमें वक्फ बोर्ड ये कह सकता है कि घर मेरा है। कि लेकिन आरोप लगाना बहुत ईजी है। वो कभी कह रहा हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट की बात करे, कोई जमा मस्जिद की बात करे। वही जमीनों का जो हिंदुस्तान की 1954 में पहला बिल लगा, 54 के बाद 95 का जो वक्फ एक्ट है वो किसी स्टेट ने नहीं बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का वक्फ एक्ट होता है। उस वक्फ के एक्ट के अनुसार जिसमें ब्यूरोक्रेसी रन करती है वो एक्ट था जिसको फॉलो कर रहे थे। 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ, तो 2000 अब जो 24 में किया, तो ये एक इंटेंसली कल कैथोलिक वाले कह रहे थे कि हमारे वक्फ बोर्ड के जमीनों पे ये कब्जा कर रहे हैं, तो आज उन्हीं आरएसएस की जो पत्रिका निकलती है उसमें आज भास्कर पत्रिका हर हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया में कैथोलिक चर्च की जमीनों का कि इनका भी सर्वे होना चाहिए। इन जमीनों को भी 1 लाख करोड़ जमीनें हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि जो हिंदू देवस्थान के 4 ट्रस्टों की जो मंदिरों की जमीन है क्या उनका भी सर्वे हो पाएगा। आम आदमी गरीब, क्या हिंदू धर्म में गरीब नहीं है? हर मजहब में गरीब व्यक्ति है। गरीबों का अगर ध्यान रखें तो उनको आर्थिक मदद दे, स्कॉलरशिप दे, और जो अभी मेडिकल व्यवस्था है वो दे, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जमीन खोदने से आगे नहीं बढ़ेगा हिंदुस्तान। अगर हमें बराबर जाना है तो अमेरिका और यूरोप के कंट्री की तरह हमें अंतरिक्ष में जाकर के हमारे लोगों की जन भावनाओं को जागृत करेंगे, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। सर निश्चित रूप से जो ये जरूर है, जो भूमाफिया लोग थे जैसे हमें 100 रुपए दे रहे और खुद लाख रुपए किराए का ले बैठ रहे हैं, अब इनको ये सोच लेना चाहिए कि उसको भी लाख रुपए, क्योंकि न्यायालय अब जो फैसला आया है उसको लाख रुपए देना पड़ेगा। जयपुर के एमआई रोड पे हमें 750-700 रुपए देते हैं, तो 1.5 लाख रुपए लेता है। आप झुंझुनू में ले लो, बहुत सारे भूमाफिया हैं। आप चूरू में ले लो, हर ऐसा जिला हिंदुस्तान का कोई नहीं है जहां पर भी बैठा है। लेकिन ये किराया अगर उस हिसाब से लग गया, अगर 2.5% डीएलसी आ गई, जो वर्तमान समय इस रोड की डीएलसी क्या होगी, अंदर की डीएलसी क्या है, अगर उस डीएलसी भी किराया होगा तो लाख 1.5 लाख रुपए 50,000 रुपए किराया होगा। नहीं देगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।